Om, welcome to Gita Science. Learn Srimad Bhagavad Gita scientifically and mathematically. इस सेशन में हम लोग कर्म और कर्म योग में अंतर जानेंगे। कर्म क्या है? कोई भी टास्क जो हम फल के एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं वह कर्म है। जैसे नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, घर का काम, रिश्ते निभाना, ये सब कर्म के एग्जाम्पल्स हैं। मैथमेटिकली हम लोग कर्म को लिख सकते हैं। कर्म इजकल टू कार्य प्लस मन प्लस उम्मीद प्लस फल प्लस रिएक्शन। कर्म में टास्क को मन से किया जाता है। मन कार्य को इंसान से अटैच कर देता है। जब अटैच कर देता है तो फल की एक्सपेक्टेशन होती है। फल का एक्सपेक्टेशन यानी रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होता है तो इंसान को खुशी होती है, यदि निगेटिव यानी फेलियर होता है तो इंसान को दुख पहुंचता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। सक्सेस मिल भी सकता है, सक्सेस नहीं भी मिल सकता है। यदि सक्सेस मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, यदि मुझे फेल्योर मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। कर्मयोग क्या है? कर्तव्य भाव से किया गया टास्क कर्मयोग कहलाता है। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कर्मयोग इजकल टू कर्म प्लस योग प्लस ड्यूटी। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कर्मयोग इजकल टू कार्य या टास्क प्लस बुद्धि या इंटेलेक्ट प्लस ड्यूटी या कर्तव्य प्लस उम्मीद या एक्सपेक्टेशन प्लस फल या फ्रूट प्लस रिएक्शन। कर्म योग में कार्य में इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है। जब इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है तो वह कार्य को एज ए अलॉटेड ड्यूटी समझता है। जब अलॉटेड ड्यूटी समझता है तो इसमें उम्मीद फल की हमेशा नहीं होती। यदि सक्सेस मिलती भी है तो क्रेडिट ऊपर वाले को जाता है, यदि फेलियर होती भी है तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। सक्सेस मिल भी सकता है, सक्सेस नहीं भी मिल सकता है। यदि सक्सेस मिलेगा तो क्रेडिट मुझे ऊपर वाले को देना है, अपने आप बहुत खुश नहीं होना है। यदि फेलियर होता है, मिलता है, तो जो मुझे अनुभव फेलियर में मिला है उसे फिर से यूटिलाइज करना है और कर्म फिर से करना है और इसे सक्सेस में कन्वर्ट कर देना है। अब हम इसे संस्कृत के एक बेहतरीन श्लोक के साथ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कर्मणीवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मणीव, कर्मणि कर्म, एव मीन्स केवल, अधिकार ते अधिकार है तेरा, माँ मीन्स कभी नहीं, फल एसु इसके फल में, हेतु मीन्स कारण, भू मीन्स होना, संग मीन्स अटैचमेंट जुड़ाव, अस्तु मीन्स हो, अकर्मणि मीन्स इन एक्शन मीन्स अकर्म। कर्मणीव अधिकारस्ते मीन्स अलॉटेड ड्यूटी ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फल एसु कदाचना, इसके फल पे तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भुर, कभी भी कर्म फल का क्रेडिट अपने ऊपर मत लो, ये ऊपर वाले को दो, भगवान श्री कृष्ण को दो। माते संगो अस्तु अकर्मणि, कभी अपने आप को अकर्म इन एक्शन से मत जोड़ो। इन ब्रीफ भी कह सकते हैं कि अलॉटेड ड्यूटी पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कभी भी कर्म फल का क्रेडिट अपने ऊपर मत लो, ये ऊपर वाले को दो। यदि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती है तो भी कर्म को मत छोड़ो। जो फेलियर में जो तुम्हें अनुभव मिला है उसे फिर से यूटिलाइज करो और इसे सक्सेस में कन्वर्ट करो। अब हम लोग कर्म और कर्मयोग के बीच का अंतर देखते हैं। कर्म में फल की इच्छा होती है। कर्मयोग को ड्यूटी समझकर किया जाता है। कर्म में
परिणाम से अटैच होता है। कर्म योग में परिणाम भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। कर्म में हमेशा तनाव और चिंता होती है। कर्म योग में हमेशा शांति और संतुलन होती है। कर्म में हम हमेशा अहंकार से होता है, जबकि कर्म योग में भक्ति होती है। कर्म में माइंड इन्वॉल्व होता है, जबकि कर्म योग में बुद्धि इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, कर्म में यानी कर्म तामसी या राशिक हो सकता है, जबकि कर्मयोग हमेशा सात्विक होता है। अब आप अपने नॉलेज का टेस्ट करें। कर्मयोग क्या है? सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना क्वेश्चन या आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।